नमस्कार, आप देख रहे हैं द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी। ईरान, इजराइल और अमेरिका के बीच युद्ध वाली क्या स्थिति बनी। हमारे टीवी चैनल्स ने तो इसे तीसरा विश्व युद्ध बता दिया। ग्राफिक और साउंड इफेक्ट्स तो ऐसे थे जैसे मिसाइलें सीधे दर्शकों के ड्राइंग रूम में गिर जाएंगे, या फिर हो सकता है कि टीवी से निकलकर मिसाइलें जो हैं वो लोगों के घरों में गिरने लगेंगी। इजराइल, ईरान और अमेरिका के बीच मिसाइलें जो हैं वो तो बाद में चलती होंगी, लेकिन हमारे टीवी चैनल्स ने स्क्रीन पर धमाके पहले ही शुरू कर दिए। बुर्ज खलीफा के उड़े चिथड़े, तबाह हुआ दुबई, ऐसी ऐसी सोची हेडलाइंस चलाई जा रही थी। और यहां तक कि हद तो ये हो गई कि ये जो चैनल्स थे इन्होंने ऐसे कई पुराने वीडियोस, यूक्रेन वॉर के वीडियोस और कई वीडियो गेम वाले सीन तक टीवी स्क्रीन पर चलाए हैं। और यहां तक कि ये कह दिया गया कि भैया जो ये विजुअल्स आप देख रहे हैं ये सारे के सारे ईरान, इजराइल और अमेरिका वॉर के चल रहे हैं। और हद तो तब हो गई जब सोचिए चित्रा त्रिपाठी जैसे लोग जो हैं वो चैनल्स के अंदर ईरान, इजराइल, अमेरिका का जो ये वॉर चल रहा है इसे लेकर ज्योतिषियों को बुला रहे हैं, उनसे भविष्यवाणियां करवा रहे हैं और ईरान की कुंडली जांची जा रही है। सोचिए, ये तो हाल हो गया हमारे चैनल्स का। और यहां तक कि ऐसी ऐसी हेडलाइंस चलाई जा रही, क्या भारत पर भी युद्ध के बादल मंडरा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते कि पूरा तमाशा जो है इन टीवी चैनल्स में इस वक्त चल रहा है। वहीं अब एक खबर सामने आती है कि अमेरिका, इजराइल और ईरान युद्ध पर भारत के टीवी न्यूज चैनल्स जो टीआरपी बढ़ाने के लिए ऐसी सनसनी खबरें फैलाते थे, उस पर सरकार ने 4 हफ्ते के लिए टीआरपी पर रोक लगा दी है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने देखा कि इस मिसाइल वाली पत्रकारिता से उन परिवारों में भारी घबराहट है, उनमें भारी पैनिक फैल रहा है जिनके जो सगे संबंधी हैं वो गल्फ कंट्रीज में काम करते हैं। शुक्रवार 6 मार्च को सरकार ने फैसला लेते हुए जो बार्क है, जो चैनल्स को रेटिंग देता है, उसको ये ऑर्डर दिया कि अगले 4 हफ्तों तक न्यूज चैनल्स की टीआरपी रिपोर्टिंग बंद कर दो। सरकार का कहना है कि जब नंबरों की रेस ही नहीं होगी तो चैनल जो है मिर्च मसाला लगाना बंद कर देंगे, फर्जी खबरें बताना बंद कर देंगे। सरकार ने 6 मार्च को जो आदेश दिया उसका आप सीधा मतलब ये समझ सकते हैं कि न्यूज चैनल्स के बीच चल रही नंबर 1 बनने की होड़ पर लगाम लगा दी गई है। और एक बड़ा फटका जो है वो इन न्यूज चैनल्स को लगा है। टीआरपी के नाम पर न जाने कौन कौन सी फर्जी खबरें जो है वो ये चैनल्स दिखा रहे हैं। और यहां तक कि मंत्रालय जो है उसने ये देखा कि इजराइल और ईरान के बीच चल रही लड़ाई को कुछ चैनल्स जरूरत से ज्यादा बढ़ा चढ़ाकर और डरावने तरीके से दिखा रहे हैं। खबरों में जानकारी कम और अंदाजे, अटकलें ये सब ज्यादा बताई जा रही थी। और इसी समस्या को रोकने के लिए सरकार ने टीआरपी रिपोर्टिंग को ही रोक दिया। आप खुद देखिए, आप इन तस्वीरों को देखिए। इंडिया टीवी वो क्या कहता है, जोरदार धमाके में उड़े बुर्ज खलीफा के चिथड़े, आधा दुबई हुआ तबाह। ये थंबनेल्स जो आप देख रहे हैं, जी न्यूज क्या कहता है, बुर्ज खलीफा हमला, ईरान ने दुबई को दहलाया। और एक हिंदुस्तान लाइव नाम का एक हिंदी समाचार की वेबसाइट है, इसका कोई टीवी चैनल नहीं है, लेकिन आप इसका थंबनेल देखिए। मतलब आप कहेंगे कि क्या चल रहा है। इनका थंबनेल देखिए, इस पे क्या लिखा है, जी करदा दहला दूं बुर्ज खलीफा। बताइए, ऐसे ऐसे थंबनेल बनाए जा रहे हैं, जनता को कैसे बरगलाया जा रहा है। पिछले कुछ दिनों में इजराइल, ईरान के बीच जो तनाव बढ़ा है उसमें मिसाइली हमले, जवाबी कार्रवाइयां हो रही हैं, जिसके अंदर ये भी भारत को लेकर ये जो खबरें वो ये आ रही, कई रिपोर्ट्स ये कह रही है कि जो भारत के अंदर टीवी न्यूज चैनल्स हैं वो पुरानी फुटेजेस को बार बार दिखा रहे हैं, दोबारा दिखा रहे हैं, गलत लेबल वाली वीडियोस चलाई जा रही है और यहां तक कि ड्रामेटिक सायरन और बैकग्राउंड म्यूजिक के साथ खबरें दिखाई जा रही हैं और फेक न्यूज और ज्यादा डरावनी अटकलें लगाई जा रही हैं। बुर्ज खलीफा पर हमला दिखाना और ये तमाम चीजें फर्जी चीजें सी और कई पुराने एआई मॉडिफाइड वीडियोस दिखाए जा रहे हैं। तेहरान में बड़े प्रदर्शन या इजरायली F-30 विमान गिराए जाने के कई एआई वीडियोस बनाए गए। ईरानी मिसाइलों से अमेरिकी जहाज USS अब्राहम लिंकन को तबाह करने के दावे बताए गए जो बिना सबूत के थे। और ये फुटेजेस रिसाइकल्ड पुराने गजा या यूक्रेन वॉर तक के दिखाए जा रहे हैं। मतलब आप समझ सकते हैं कि किस तरीके से अभी जो ये वॉर चल रही है उसमें भारत की मीडिया जो है किस तरीके से अपनी साख पर पलीता लगाने में लगी हुई है। और सबसे बड़ी बात आप ये देखिए, आप लोगों को याद होगा कि किस तरीके से जब भारत पाकिस्तान का युद्ध चल रहा था तब भी भारत की जो मीडिया थी उसका गजब का तमाशा चल रहा था। ऐसे ऐसे फर्जी खबरें बताई जा रही थी जिसका जमीन से कोई लेना देना नहीं था। और यहां तक कि आपको याद होगा कि जब
ये जो बड़े बड़े सायरन्स बजाए जाते थे, उसमें उसको लेकर भी सरकार को रोक लगानी पड़ी थी। सरकार ने कहा था कि जो ये आप ये सायरन्स बजा रहे हैं उसको बंद कर दीजिए, इससे गलत प्रभाव पड़ रहा है। और अब फिर एक बार ये जो टीआरपी का खेल ये न्यूज चैनल्स खेल रहे थे, टीआरपी के चक्कर में एक से बढ़कर एक फेक खबरें फैला रहे थे, बढ़ा चढ़ाकर बता रहे थे। उसके बाद अब इस टीआरपी के खेल पर ही 4 हफ्तों के लिए रोक लगा दी गई है। युद्ध को आप सोचिए किस तरीके से जो ईरान बनाम अमेरिका इजराइल का जो ये पूरा युद्ध चल रहा है, उसको धार्मिक रंग देने की भी कोशिश की जा रही थी। जैसे शिया सुन्नी, मुस्लिम दुनिया बनाम पश्चिम दुनिया, ये तमाम तरह की चीजें इन चैनल्स पर देखने को मिल रही थी। अब देखिए, आज तक चैनल की एंकर अंजना ओम कश्यप जी, उन्होंने एक बार फिर गलत जानकारी दे दी, ऐसी मिसलीडिंग इंफॉर्मेशन दी और इसके चक्कर में वो खुद फंस गई। हुआ ये कि वो एक लाइव शो में कुछ दावे कर रही थी, लेकिन तभी शो में मौजूद एक पैनलिस्ट ने, जो वहां पर मेहमान आए हुए थे, उन्होंने उन्हें टोक दिया और उनके दावों की पोल खोल दी। एंकर को लाइव टीवी पर ही फैक्ट चेक कर दिया। जो वहां पर गेस्ट आए थे और जैसे ही अंजना को एहसास हुआ कि उनसे गलती हो गई है, उनके चेहरे के हाव भाव बदल गए और शायद उन्हें इस बात का अंदाजा हो गया कि इस घटना की वीडियो सोशल मीडिया पर भी वायरल हो जाएगी और लोग उन्हें गलत जानकारी फैलाने के लिए ट्रोल करेंगे। इसके बाद उन्होंने अपनी गलती भी मानी, माफी मांगी और अपनी टीम से कहा कि टीवी स्क्रीन पर जो गलत जानकारी वाली पट्टी चल रही है उसे तुरंत हटा दिया जाए। और यहां पर तो चलिए, एक तरफ अंजना ओम कश्यप ने अपनी गलती मान ली, जो भी था खबर हटवा दी, और चित्रा त्रिपाठी, मतलब आप सोचिए पत्रकारिता का स्तर क्या गिर गया है और जनता के दिमाग में क्या कचरा भरा जा रहा है, वो आप देखकर हैरान हो जाएंगे। चित्रा त्रिपाठी जी, वो तो युद्ध पर भविष्यवाणियां करवा रही हैं और मतलब किसी एक्सपर्ट से नहीं, कोई वॉर एक्सपर्ट हो या फिर कोई बड़े बुद्धिजीवी हो, ऐसे लोगों को बुलाकर कोई डिबेट नहीं कराई जा रही है, बल्कि ज्योतिषों को बुलाकर पूरे के पूरे ज्योतिषों वाले पैनल बैठे हुए हैं। और यहां पर ये जो एक भविष्यवाणियां की जा रही हैं कि क्या भारत पर भी युद्ध के बादल चल रहे हैं और यहां तक कि ईरान की कुंडली निकलवाई जा रही है। और चित्रा त्रिपाठी सोचिए, ये शो कर रही हैं। एक तरफ तो आपने जो ये जानकारियां देने के नाम पर जो आपने पत्रकारिता की मट्टी पलीत की है वो तो की है, दूसरी तरफ आप अपनी जनता को क्या दे रही हैं? आप अपनी जनता को कैसी गैर जरूरी जानकारियां दे रहे हैं? क्या ये वाकई में इन सब चीजों के लिए कोई व्यक्ति जो है वो टीवी खरीदता है, टीवी के अंदर इन न्यूज चैनल्स को लगाता है? देखिए, सबसे पहले ना ये समझना जरूरी है कि न्यूज जो है ना, अब वो सर्विस नहीं रह गई है, बल्कि प्रोडक्ट बन गई है। जैसे किसी फिल्म को आप हिट करने के लिए उसमें आइटम सॉन्ग्स डाल देते हैं, एक्शन डाल देते हैं, वैसे ही न्यूज चैनल्स ने भी खबरों को ड्रामा बना दिया और ड्रामा डालना शुरू कर दिया। और उसी ड्रामे के चलते आप देख रहे हैं कि किस तरीके से जो मीडिया की लगातार साख है वो गिरती जा रही है। जो शांत और जो सीरियस चर्चाएं होती हैं उसमें लोग बोर हो जाते हैं और चैनल बदल लेते हैं। तो इसलिए अब न्यूज रूम जो है वो वॉर रूम बन गए। लाल ग्राफिक्स, आग की लपटें, एंकर का चिल्लाना, ये सब इसलिए किया जा रहा है ताकि आपका दिमाग अलर्ट मोड पर आ जाए और आप चैनल न बदलें। इससे अटेंशन इकोनॉमी कहते हैं, जहां आप जो है एक तरफ एक जगह अपना ध्यान लगाते हैं और इसी से जो ये न्यूज चैनल्स हैं वो पैसा कमाते हैं। और ये पूरा का पूरा झगड़ा जो है वो टीआरपी का है। आप इसे ऐसे समझ सकते हैं कि न्यूज चैनल्स का जो रिपोर्ट कार्ड है, बार्क जो ये संस्था है हर हफ्ते बताती है कि किस चैनल को कितने लोगों ने कितनी बार देखा। जिस चैनल का नंबर 1 पोजीशन होगा उसको विज्ञापन देने वाली कंपनियां होंगी, जैसे साबुन, तेल या कार बनाने वाली कंपनी होंगी, उसी चैनल को सबसे ज्यादा पैसे मिलेंगे। और अब इसी नंबर 1 बनने की अंधी दौड़ में सच्चाई को पीछे छोड़ दिया गया है और आप कह सकते हैं कि दर्शकों के साथ इसमें सबसे बड़ा झोल जो है वो किया जा रहा है। सोचिए, अगर आप कोई चैनल ढंग की खबर दिखा रहा है और दूसरा एलियन और युद्ध दिखा रहा है, तो ज्यादातर दर्शक कहां जाएंगे? वो एलियन, युद्ध, ये तमाम चीजें देखने के लिए जाते हैं और ढंग की खबर दिखाने वाले चैनल आर्थिक रूप से पिछड़ जाते हैं। और कहीं ना कहीं अब जो चैनल्स जो हैं वो ढंग की खबर दिखाने के बजाय अपने चैनल को फाइनेंशियली मजबूत करने के चक्कर में ऐसी घटिया फर्जी खबरें फैला रहे हैं और अपनी जनता को क्या परोस रहे हैं वो आप देख ही रहे हैं। हालिया ईरान इजराइल युद्ध के दौरान हमने देखा कि न्यूज चैनल्स ने गेमिफिकेशन का सहारा लिया, यानी युद्ध को किसी वीडियो गेम की तरह पेश किया जा रहा था। पुराने फुटेजेस और एआई वीडियोस लगातार धड़ल्ले से लाए जा रहे थे। माने जितना बड़ा धमाका उस देश में नहीं हो रहा होगा, उससे बड़ा धमाका जो एआई वीडियोस के अंदर दिखाया जा रहा था, ताकि दर्शक डरे। और जब इंसान डरता है ना तो वो ज्यादा जानकारी ढूंढता है और टीवी से चिपका रहता है। न्यूज चैनल्स ने लोगों के इसी डर का फायदा उठाया। उन्हें फर्क नहीं पड़ता कि खाड़ी देश में रहने वाले भारतीयों के परिवार कितने परेशान हो रहे होंगे, उन्हें बस अपनी स्क्रीन पर जलते हुए ग्राफिक्स दिखाने थे। और असली आपको मैं एक बात और बताती हूँ, आप जो हम चेंज की बात कर रहे हैं या फिर
जो मीडिया का लगातार स्तर गिर रहा है उसमें जनता का भी एक बड़ा रोल है। हमें समझना होगा कि सप्लाई और डिमांड जो है वो नियम जो है हमें बदलना होगा। सोचिए, अगर एक दर्शक के तौर पर अगर हम ऐसी खबरें भी देखना बंद कर दें जो चिल्लाकर या डराकर बताई जा रही है, गलत इंफॉर्मेशन दी जा रही है, तो चैनल्स जो है वो खुद अपनी दुकान बंद कर देंगे। ऐसी घटिया न्यूज जो है वो खुद ही बंद कर देंगे देखना। लेकिन आपको अपने जो रिश्तेदार है या आप खुद अगर इस वीडियो को देख रहे हैं तो आप लोगों को भी ये समझना होगा कि आपको भी एक जिम्मेदार दर्शक के तौर पर खबरों को देखना होगा। और जब आप ऐसे न्यूज चैनल्स को देखना बंद कर देंगे तो कहीं ना कहीं अपने आप ऐसे चैनल्स की अक्ल ठिकाने आ जाएगी और ऐसी फर्जी और घटिया न्यूज बेचने से ये लोग खुद बचेंगे। लेकिन सबसे बड़ा रोल आप जैसे दर्शकों का है, जिन्हें यह समझना होगा कि कहां सच और जो झूठ है वो दिखाया जा रहा है। इन दोनों के बीच के अंतर को भी आपको समझना होगा। बहरहाल हम जैसे लोग या हम जैसे पत्रकारिता करने वाले लोग जो छोटे स्तर पर भले ही कर रहे हो, लेकिन कोशिश जरूर करते हैं कि जो भी आप तक खबरें पहुंचे वो फैक्ट चेक होने के बाद ही पहुंचे। और जितनी भी खबरें होती है, भले ही संसाधन कम है, लेकिन हमारी पुरजोर कोशिश रहती है कि हम हर एक खबर को जो है वो वेरीफाई करने के बाद ही आप तक पहुंचाएं। बहरहाल आप लोग इस खबर पर अब क्या कुछ कहेंगे, नीचे दे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। और ऐसी ही खबरों से जुड़े रहने के लिए देखते रहिए द क्रेडिबल न्यूज। मैं हूं शालिनी, धन्यवाद।